बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर 9 है, जो कि sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो है, इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1s and 2p atomic orbital of an atom intermix and give rise to 3 hybrid orbital called sp2 hybrid orbital। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 पी एटॉमिक ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए? 3। ठीक है, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, उसे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पर एक एस और 2 पी यानी कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, लिहाजा 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इन तीनों का नाम जो होगा वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। sp2 क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि एक s और 2 p, तो p के साथ हम 2 भी लिखेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे इनको। हाइब्रिड क्यों कहते हैं इनको, वो भी आपको पता है। हाइब्रिड कहते हैं दो तरह के कैरेक्टर वाला, जैसे उर्दू में अगर लफ्ज़ देके इस्तेमाल करें तो दोगला कहते हैं, जिसमें 2 तरह के कैरेक्टर हों। तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का कैरेक्टर भी होगा और p का कैरेक्टर भी होगा। एप्लीकेशन देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड इथीन। हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड और इथीन में जो है वो अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि कैसे पॉसिबल है और हम स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। दी 3 हाफ फील्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर प्लेनर एंड ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड के, वो तीनों प्लेनर होते हैं और वो 120 के एंगल पर ओरिएंटेड यानी कि तरतीब से पाए जाते हैं। उनमें 120 एंगल का जो होता है डिस्टेंस होता है। द sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ प्लेनर मॉलिक्यूल सच एज BF3। तो जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो ज्योमेट्री एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूल जैसे कि BF3 है। इसकी कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोरोन की। जो 5 लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट के तौर पर, ये 5 एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर करता है बोरोन के। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जो है, ग्राउंड स्टेट लो एनर्जी स्टेट होती है बट नॉट जीरो एनर्जी स्टेट। ग्राउंड स्टेट जीरो एनर्जी स्टेट नहीं होती। तो ये हमारे पास इसमें जो है 1s2 2s2 2px1, जो कि 5 इलेक्ट्रॉन है ना, एटॉमिक नंबर 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। s में 2, फिर 2s2 में 2, 2px में 1, 2py में 0, 2pz में 0। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है इनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन 0 है। तो एक क्या होगा, यहाँ पर 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2py में। ठीक है, तो ये एक्साइटेड स्टेट होगी। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? हाई एनर्जी स्टेट होती है, जिसकी एनर्जी हाई हो। तो बोरोन की एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा 2py में, और यहाँ पर हमारे पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2s1 2px1 2py1, 2pz में 0 रहेगा। याद रहे कि 1s से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा 2pz में, वजह क्योंकि 1s और जो ये 1s पहले शेल का सब शेल है और जो 2pz है ये दूसरे शेल का सब शेल ऑर्बिटल है, सॉरी ये दूसरे शेल का ऑर्बिटल है। तो पहले शेल के ऑर्बिटल से दूसरे शेल के ऑर्बिटल में जंप करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है, लिहाजा 1s से इलेक्ट्रॉन 2pz में जंप नहीं करेगा। तो उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड स्टेट आ जाती है, जो यहाँ पर ये s और p जो है, एक s और 2 p इंटरमिक्स होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास। sp2 इसमें एक इलेक्ट्रॉन, sp2 इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें sp2 इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर दोबारा हम देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल जो इंटरमिक्स होते हैं टू फॉर्म 3 ऑर्बिटल कॉल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये देखें, ये 2s स्फेरिकल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये फिर 2px ऑर्बिटल हो गया, और ये 2py। आपने एक्सेस पढ़े होंगे, ये रेफरेंस पढ़ा होगा, ये इसको कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है ये वाला XYZ वाला। तो इसमें आप z आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, y आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, x अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो हमने ये जो अक्रॉस है, ये अक्रॉस प्लेन के अक्रॉस जो बना हुआ है, इसको हमने y ले लिया। तो आप इससे z भी ले सकते हैं, y को वर्टिकल भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है,
तो ये हमारे पास 2px है, 2py है, 3 ऑर्बिटल हैं। ये बॉन्ड बनाने से ये इंटरमिक्स होंगे, ठीक है। इनके इंटरमिक्सिंग से ये 3 ऑर्बिटल बन गए, देखें 3 ऑर्बिटल बन गए। ये जो छोटी सी ये लार्ज लोब है और ये जो छोटी लोब नज़र आ रही है आपको 3, ये इसका देखें, ये छोटी लोब इसका हिस्सा है और ये जो छोटी लोब है ये ऊपर वाले का हिस्सा है, और यहाँ पर जो छोटी लोब है ये इस लेफ्ट वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल का हिस्सा है। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। तीनों की देखें शेप एक जैसी है, और तीनों में जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तीनों में जो एंगल है वो 120, ये इस तरह से शेप होगी, तीनों की शेप एक जैसी होगी। ये इस तरह से एक छोटी लोब और एक बड़ी लोब, ये लोब कहलाती हैं। तो आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जो छोटी लोब्स हैं इनको आप इग्नोर कर सकते हैं या ना बनाएं। जब आप ड्रा करेंगे पेपर के ऊपर तो ज़रूरत नहीं है इनको ड्रा करने की, तो उसके बगैर भी काम चल सकता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इनका नाम क्या होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि ये एक s और 2p के इंटरमिक्सिंग से बने हैं। ये 3 ऑर्बिटल बने, 1 2 3। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि छोटी जो लोब्स हैं, ये जो छोटी लोब्स हैं ये जो है इन बड़ी लोब्स का हिस्सा साथ अटैच है और बड़ी लोब्स का हिस्सा है। ये 3 ऑर्बिटल है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके बाद क्या होता है, तो जो इसमें फ्लोरीन जो है, ये किसके ये ऑर्बिटल आपको पता है? ऑर्बिटल ये बोरोन के हैं। जब हमने 2s और 2p देखे बोरोन के हैं। बोरोन किससे बॉन्ड बना रहा है? फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल होता है हाफ फिल्ड होता है, ये जो 2pz है, और जो p ऑर्बिटल फ्लोरीन का है ये लोब की शक्ल में होता है, ठीक है। और ये टू लोब होती हैं इसकी, जो इसमें जो फ्लोरीन की जो लोब होती हैं वो में से एक लोब जो है वो इस जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेती है और ये सूरत बनती है। देखिए ये sp2 है, ये दरमियान 1, ये 2, ये 3, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बोरोन के। अब बाहर जो है 2p ऑर्बिटल है फ्लोरीन के। ये एक ने ओवरलैप किया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, एक ने यहाँ पर ओवरलैप किया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, एक ने यहाँ पर ओवरलैप किया, इधर भी एक बॉन्ड बन गया। और बॉन्ड एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। ये ट्राइंगुलर प्लेनर शेप होगी। देखिए बॉन्ड एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इथीन। इथीन देखें इसमें ये फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो सेंटर में जो एटम है वो कार्बन है, तो कार्बन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे हम। तो कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6, तो ये 6 जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का। इसकी ग्राउंड स्टेट यानी कि लो एनर्जी स्टेट 1s2 2s2 2px1 2py, यहाँ पर आएगा हमारे पास 1, 2py1 2pz0, ठीक है। तो यहाँ पर 2pz में 0, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल। यहाँ 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2s2 से 2pz में, यहाँ पर खाली ऑर्बिटल मौजूद है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2pz में, और ये हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है वो एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब क्या होगा, एक s और 2p इंटरमिक्स होंगे, ठीक है। ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये एक s और 2p इंटरमिक्स होंगे, जबकि जो तीसरा यहाँ पर जिस पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। तो एक s और 2p इंटरमिक्स हो तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए sp2, ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और एक जो 2pz है ये हाइब्रिडाइजेशन में शरीक नहीं हुआ, ये जो है अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है। इसको डायग्राम से देखते हैं, हमारे पास डायग्राम है, ये 2s ऑर्बिटल है ये स्काई ब्लू कलर में, और ये ग्रीन कलर के 3p ऑर्बिटल हैं 2px 2py 2pz। इसमें क्या होगा, 2s और 2px 2py ये इंटरमिक्स हो जाएंगे, जबकि 2pz जो होगा ये इंटरमिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 येलो कलर के ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे हैं, ये sp2 ऑर्बिटल है, ये जो है 2s 2px 2py की इंटरमिक्सिंग से बने हैं येलो कलर वाले। ये जैसे जो फैन होता है उसकी जो फैन के जो ब्लेड्स होते हैं, पर होते हैं जैसे पंखे के, बिल्कुल उस तरह से ये रेंज है। जबकि जो 2pz जो कि इंटरमिक्स नहीं हुआ था
वो अनहाइब्रिडाइज है, इसकी एक लोब प्लेन के ऊपर और एक लोब प्लेन के नीचे होगी। ठीक है, तो ये एक कार्बन एटम को हमने डिस्कस किया अभी तक, यानी कि ये एक कार्बन एटम है। हालांकि ठीक है, और जो कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें 2 कार्बन एटम है। यहाँ पर आप देखे आए, यहाँ पर इथीन है, इसमें 2 कार्बन एटम है, और यहाँ पे हमने डिस्कस किया ये एक कार्बन एटम का जो है इससे हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। तो आगे जो बाकी जो होंगे जो दूसरा कार्बन एटम उसका कैसे होगा, देखें ये एक कार्बन एटम का हो गया, यहाँ पर ये एक कार्बन एटम का है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और दूसरे कार्बन एटम की sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो एक कार्बन का sp2 दूसरे के sp2 से ओवरलैप करेगा, ये लीनियर ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। इसके अलावा ये जो sp2 है ये हाइड्रोजन के 1s से भी ओवरलैप करेंगे, यहाँ पर नीचे इधर भी और इधर भी ये हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड दरमियान में और 2 साइड पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर भी बनेंगे सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के। ये टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे sp2 और sp2 की ओवरलैप से कार्बन कार्बन के दरमियान, और sp2 और s के ओवरलैप से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान sp2 ओवरलैप से बॉन्ड बनेंगे। तो उसके बाद जो है जब ये बॉन्डिंग हो जाएगी सिग्मा बॉन्डिंग, तो उसके साथ पाई बॉन्ड भी बनना शुरू हो जाएगा। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर ये जो 2pz रह गया था, ये 2pz यहाँ पर मौजूद है, एक 2pz यहाँ पर मौजूद है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसकी ऊपर वाली लोब से नीचे वाली लोब से जो है ओवरलैप करेगी। इसकी ओवरलैपिंग के नतीजे में ये पाई बॉन्ड बनेगा। इसकी पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई होगी, यानी वो लाइन जो न्यूक्लियाई को मिला रही है, यहाँ पर देखिए दरमियान में लाइन, इसके पाई बॉन्ड की डेंसिटी इसके ऊपर होगी और इसके नीचे होगी। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड की डेंसिटी ऊपर नीचे और सिग्मा बॉन्ड की डेंसिटी जो होगी वो लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई के अराउंड होगी, उसके इर्द गिर्द होगी, और जो पाई बॉन्ड की डेंसिटी इसके अबव होगी या बिलो होगी। ये हमारे पास पाई बॉन्ड बन गया इथीन का। ठीक है, पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइडवे ओवरलैप ऑफ द 2 half-filled coplanar p orbital in such a way that the probability of finding the electron is maximum perpendicular to the line joining the 2 nuclei। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये साइड टू साइड ओवरलैप, यहाँ पर देखें इधर ऊपर एक पाई ऑर्बिटल दूसरा पी ऑर्बिटल, इसकी साइड टू साइड ओवरलैप होगी इस तरह से कि जब ओवरलैपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इस लाइन जो न्यूक्लियाई को मिला है इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री बिलो, 90 डिग्री के एंगल पर होगी यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर नीचे आपको नजर आ रहा है पाई बॉन्ड ऊपर नीचे। तो पाई बॉन्ड की डेंसिटी जो होती है ये साइड टू साइड यानी कि पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। ये दोनों देखें यहाँ पर पी ऑर्बिटल यहाँ पर और यहाँ पर ये पैरेलल है, इसकी ओवरलैपिंग से बन रहा है, पैरेलल ओवरलैपिंग से। तो पैरेलल ओवरलैपिंग ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनती है पाई बॉन्ड। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो अबव और बिलो द प्लेन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई, यानी कि परपेंडिकुलर होती है लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई के। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड 5 है। याद रखें डबल बॉन्ड अगर बांधा जाएगा, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बनेगा, ये जो भी ट्रिपल बॉन्ड बने तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा लाजमी होगा। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद बनता है, और डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें सिग्मा एक बॉन्ड होता है, बाकी सारे पाई होते हैं। ठीक है, एक सिग्मा होगा, 2 एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक होगा, पाई बॉन्ड एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और ये बॉन्ड देखें यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 4, ये भी सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास। तो ये सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए टोटल 5, एक कार्बन के दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान, और 4 कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है इसके दरमियान। ठीक है, इस तरह से फाइनल शेप होगी, ये हमें नजर आ रही है। उसके बाद sp हाइब्रिडाइजेशन है, नाम से जाहिर हो रहा है ये s और p, एक s और इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिनको हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिनको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक s और एक p मिक्स हो रहा है
तो ये दो मिक्स हो रहे हैं तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो उनको हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे बेरिलियम डाइक्लोराइड और इथाइन में। तो बेरिलियम डाइक्लोराइड में बेरिलियम जो सेंट्रल एटम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, ये 4 एटॉमिक नंबर है। इसकी ग्राउंड स्टेट हम देखेंगे B4, ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2px0 2py0 2pz0। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है पॉसिबल, मुमकिन होगी, यस। तो यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करेगा 2px में, तो यह यहाँ पर 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल हो जाएगी। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर 2s1 और 2px1 हो जाएगा। ये 2s1 और 2px1 इंटरमिक्स हो जाएंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पर हमारे पास इस तरह से sp1, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ये इनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, रिपल्शन से बचने के लिए ये अपने आप को अरेंज करते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो ये दोनों जो होते हैं लीनियर वे में अरेंज होते हैं, यानी कि बिल्कुल लीनियर अटैच हो जाते हैं। मिसाल के देखें यहाँ पर ये एक s 2s और 2px इंटरमिक्स हो रहा है, ये एक s और एक p इंटरमिक्स हो रहा है। तो यहाँ पर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एक sp ऑर्बिटल उसकी लार्ज लोब है, उसकी स्मॉल लोब, फिर दूसरा और उसकी स्मॉल लोब। ये अंदर दरमियान में स्मॉल लोब भी बनानी है आपने यहाँ पर, ठीक है। इनमें जो एंगल होगा 180 डिग्री का एंगल होगा, बाउंड एंगल जो बनेगा। जब ये बाउंड बनाएंगे तो एंगल जो होगा 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे दरमियान में देखें बेरिलियम है हमारे पास, ये उसकी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बाउंड किससे बना रहा है? क्लोरीन से बाउंड बना रहा है। तो क्लोरीन का p ऑर्बिटल जो होगा वो ओवरलैप करेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। यहाँ पर भी क्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये भी क्लोरीन एटम है, इधर भी क्लोरीन एटम है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा बेरिलियम, दोनों तरफ क्लोरीन एटम अटैच होंगे, बाउंड एंगल 180 डिग्री का होगा। तो ये इसमें शेप होगी जो होगी sp2 ऑर्बिटल के वजह से। अब आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास इथाइन। इथाइन में दो कार्बन एटम आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे दो कार्बन एटम। पहले हम एक कार्बन एटम को डिस्कस करेंगे, जैसा एक कार्बन एटम में हम देखेंगे वैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ भी वही सूरत हाल होगी। तो हम एक कार्बन एटम को डिस्कस करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसकी ग्राउंड स्टेट, कार्बन की ग्राउंड लो एनर्जी स्टेट 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है, यस। यहाँ 2s में दो है, यहाँ पर नहीं है, तो 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2pz में। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ही शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन आपस में जंप कर जाते हैं। आप किसी दूसरे शेल से किसी और शेल में इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप नहीं करवा सकते, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। तो क्या हुआ, यहाँ पर 2s से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया 2pz में, तो ये एक्साइटेड स्टेट बन गई 2s1 और यहाँ पर 2pz1, बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होगा, यहाँ पर 2s और 2px जो होगी इंटरमिक्स होंगे और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। 2py 2pz एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। Ethane is formed as a result of sp hybridization of carbon atom and subsequent formation of s and p bond। ये होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। ये होगा हमारे पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो उसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा सिग्मा, यहाँ पर पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड लग जाएंगे। तो इसमें जो हाइब्रिडेशन होगी कार्बन एटम की, तो उसमें फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड बनेंगे उसके बाद जो है। तो हर कार्बन एटम जो sp ओवरलैप जाता है हाइड्रोजन एटम के साथ। तो कार्बन में कार्बन का sp, देखिए ना कार्बन में sp मौजूद है ना यहाँ पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ये ओवरलैप करेंगे और ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और जो कार्बन कार्बन के एटम जो होंगे आपस में sp और sp ओवरलैप करेंगे, उससे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन में यहाँ पर 2py ऑर्बिटल और 2pz में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और ये परपेंडिकुलर होंगे दोनों sp ऑर्बिटल के, परपेंडिकुलर होंगे दोनों।
ठीक है। 90 आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे, इसके भी परपेंडिकुलर होंगे इन दोनों के। और ये एक कार्बन एटम के जो 2p-y 2p-z दूसरे कार्बन के 2p-y 2p-z के पैरेलल होंगे, और ये पैरेलल जो ऑर्बिटल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल नहीं हुए, ये आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये जो है वो पी ऑर्बिटल जो होंगे इसमें यहाँ पर देखें आप, ये एक कार्बन, यहाँ पर ये sp है, ये दूसरा sp है, यहाँ पर ये एक sp एक दूसरा sp, ये sp हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया सिग्मा, और sp ने sp से भी ओवरलैप किया, यहाँ पर दरमियान में भी सिग्मा बॉन्ड बन गया आपस में, ये दरमियान में सिग्मा बॉन्ड बन गया। इन दोनों की हेड टू हेड ओवरलैप से, जब हेड टू हेड ओवरलैप होती है या लीनियर ओवरलैपिंग होती है, तो उसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बन गया यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल है, एक ये और एक ये ऊपर नीचे, ये एक 2p-y और ये 2p-z, यहाँ पर 2p-y और 2p-z, ये इन्होंने बाइंडिंग में इसमें हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं लिया था। ये क्या करेंगे, ये 2p-y जो होगा 2p-y से ओवरलैप करेगा, 2p-z जो होगा 2p-z से ओवरलैप करेगा। साइड वे, ये पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, साइड टू साइड, ये साइड वे ओवरलैपिंग जिसे हम कहते हैं। तो इसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनेंगे। अब जो 2p-y जब 2p-y से करेगा ओवरलैप, साइड वे ओवरलैप या पैरेलल ओवरलैप करेगा, तो उसके नतीजे में एक पाई बॉन्ड बनेगा। इस तरह से 2p-z से ओवरलैप करेगा, एक पाई बॉन्ड और बन जाएगा, तो दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पर। कि जो पाई बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर नीचे और यहाँ पर आगे और पीछे होगी। ठीक है, तो ये चारों तरफ होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो होगी, और एक की एक क्रॉस होगी, एक हमारी तरफ आधी बैक साइड पर। तो इस तरह से होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये आपस में जो है वो इंटरमिक्स हो जाएगी और एक ड्रम शेप बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा, दरमियान में सिग्मा बॉन्ड होंगे और उसके ड्रम जो होगा वो ऐसे बन जाएगा पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का। ठीक है, ड्रम बन जाएगा पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का। तो यहाँ पर जो है अब अगर ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रिपल जो बॉन्ड होता है इस तरह से, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और जो बाकी जो बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होगा यहाँ पर। अच्छा, एक हाइड्रोजन भी तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, हाइड्रोजन भी बना रहा है, दो हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड और एक कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। टोटल 5 बॉन्ड होंगे, जिनमें 3 सिग्मा होंगे और 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, तो बस आपने ये समझ लेना है। इसमें से बोर्ड में जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ सकती है, कोई मालिक्यूल दे देगा आपको, इथाइन दे देगा आपको, इथाइन का मालिक्यूल देगा, इथीन का दे देगा वो आपको मालिक्यूल, या पाई बॉन्ड की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। इस सब पीछे पाई बॉन्ड की डेफिनेशन नहीं दी हुई, ये पाई बॉन्ड की डेफिनेशन जो है ये आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में। पाई बॉन्ड डिफ्यूज क्यों होता है, ये कमज़ोर होता है ना पाई बॉन्ड, तो वीक बॉन्ड होता है। इसकी वजह ये होती है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए ऊपर है और नीचे है, तो वाई पाई बॉन्ड डिफ्यूज बॉन्ड है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड डिफ्यूज जब जो है बिखरा हुआ क्यों होता है, वीक बॉन्ड क्यों होता है, उसकी वजह यही होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, अबव एंड बिलो होती है, और न्यूक्लियाई से दूर होती है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड वीक हो, न्यूक्लियस से दूर होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई बॉन्ड वीक हो जाता है। तो ये इसकी वजह है। ठीक है, ये आज का लेक्चर था। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है।